Today we are going to discuss about fish oil. Everything related to fish oil we will discuss how, when and what amount of doses we should take. Okay, so without further delay, let's start. सबसे पहले फिश ऑयल के जो कंपोनेंट में हमें इंटरेस्ट है या जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है EFA एंड DHA. ओके, दो कंपाउंड होते हैं ये जो कि बेनिफिशियल हैं और फिश ऑयल से हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारे जॉइंट हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए इसेंशियल है. ओके, तो फिश ऑयल बहुत ही नेसेसरी है जॉइंट के लिए भी और हार्ट के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. ओके, और डोजेस की बात कर लें तो 1 to 2 ग्राम्स सजेस्टिव है. यानी कि नॉर्मल कैप्सूल की बात की जाए तो जैसे कि मैं कंज्यूम कर रहा था तो उसमें उसके एक 1 कैप्सूल में फिश ऑयल के 1 कैप्सूल में लगभग 1 ग्राम समथिंग होता है. ओके, तो आपने पर डे ओनली 1 to 2 ग्राम्स ही लेना है फिश ऑयल को. ठीक है, स्टार्टिंग डोज ये रहेगी और 1 to 2 वीक्स के बाद आप डोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, देन आप 500 mg और 1 ग्राम पे चले जाएंगे. तो स्टार्टिंग डोज रहेगी आपकी 1 से 2 ग्राम और 1 to 2 वीक्स के बाद आप इसको रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करके 500 mg से 1 ग्राम पे आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि अगर आप 2 कैप्सूल लेते थे तो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर 2 कैप्सूल लेते थे तो आप अभी उसको 1 कैप्सूल कर देंगे और 1 to 2 वीक्स के बाद आप जब 1 कैप्सूल पे आ जाएंगे यानी कि 500 mg या 1 ग्राम पे आ जाएंगे तो आपने उसको तब तक क्वेश्चन आता है ना कि यार कब तक कंटिन्यू करें 1 to 2 वीक्स के बाद. तो जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं या आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट अगर नहीं होता है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें रखने में. ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो जाता है इस वजह से फ़िश ऑयल को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. अदरवाइज़ अनटाइमली ऑक्सीडेशन हो जाता है तो रेफ्रिजरेटर में भी रखना है फ़िश ऑयल को. और हाई डोज की बात कर लें कि कितनी डोज हाई आप ले सकते हैं या डिस्कम्फर्ट होता है तो आप तब क्या करना चाहिए. सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई एंड डोज की. तो हाई एंड डोज रहेगी 5 to 6 ग्राम हाई डोज रहती है. यानी कि एक इससे ऊपर अगर आप लेते हैं 5 to 6 ग्राम से पर डे देन ये डिस्कम्फर्ट करने वाला है. ठीक है, ये फ़िश ऑयल आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है. ठीक है, कैसे? जब आप इसको कंज्यूम करते हैं किसी फैट कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, बेटर करता है. ओके, एंड रेफ्रिजरेटर पॉइंट हमारा हो चुका है. एंड लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओमेगा 6 जो आपका कंटेनिंग फ़िश ऑयल होता है. ये ओमेगा 6 अगर हम पर्टिकुलर बात की जाए तो ओमेगा 6 को एक्सेसिव अमाउंट में लेना ख़तरनाक हो सकता है. ठीक है, उसकी डोज को आप ज़्यादा लोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपको डिस्कम्फर्ट, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू ओमेगा 3. ओमेगा 3 आप एक्सेसिव अमाउंट में ले सकते हैं, बेनिफिशियल होता है, बट ओमेगा 3 से कंपैरिजन की जाए ओमेगा 6 की तो ओमेगा 6 एक्सेसिव अमाउंट में लेना एक हार्मफुल चीज़ हो जाएगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस.